वासना आ गई। और प्यारे भक्तों, उसने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया, कायाकल्प कर लिया उसने। रानी पवन रेखा आंखें बंद कर करके चीख रही है, और तब तक उसका पति बन के सामने पहुंचा, बोला शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। और क्या बोला एक कमीना, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला। मेरे सामने तुमको आंख उठा के देखेगा, उस हरामी की औलाद की आंखें निकाल लूंगा। भक्तों, भोली भाली नहीं समझ पाई, ये मेरा पति नहीं है, ये छलिया है। बोला जल्दी होगा तैयार, आ जाए यहाँ पर कोई बसर नहीं। तो नीचो घूमट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं, राजा कब तुमको तैयार नहीं। मेरे भक्तों, धोखे से उसनी चने करो सती संभोग, प्रकट हो अंत में बैरी को संयोग। भैया, धोखे से इज्जत लूट ली कमीना ने। अरे ठग मिलिया पीछे नगरिया में धनकी गई टूट। पवन रेखा की इज्जत से खेल के जब ये कमीना असली सूरत में आया, पवन रेखा के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा,
तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। तूने मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता, मैं तुझे जला के राख कर देती। अब तो मेरा धर्म ही चला गया। इतना कहकर भक्त तो अपने घुटनों मुंह छुपाकर ये फपक फपक के रोने लगे। राक्षस बोला, रोने से कोई लाभ नहीं। मैं बहुत दिनों से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं। तूने मेरी इच्छा पूरी की है, जा मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा, और वो गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा। वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूं कि जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में बच्चा पलने वाला कभी शरीफ नहीं होगा। लेकिन चला जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। राक्षस तो चला गया। भक्तों, पवन रेखा खड़ी खड़ी कदली की तरह कांप रही है। उसी समय वो लड़कियां आ गई जो उससे बिछड़ गई थी। आकर के कहने लगी, महारानी आपको क्या हो गया? आपकी ये साड़ी धूल में कैसी सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लट बाली में कैसे उलझ गई? भक्तों, अभी हमने एक इशारा किया था कि मैं को लुट के सासुरों लुट गो। एक हीरा बचो चुनरिया में। वो हीरा कौन था? अपना अपमान, धन की कमी और अपनी औरत का चरित्र, ये किसी को बताना नहीं चाहिए। तो अब जब उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया आपको, तो हकीकत छुपा ली और बोली कि दीदी तुम तो चली गई, एक गजब हो गया। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। बिगाड़ गया, देखना चादर को फाड़ गया। घर को चल दे जल्दी से, तुम मेरी बहन पिया से बोल दूंगी। घर को चलते जल्दी से, तुम मेरी बहन पिया के बोल दूंगी। जंगल में सुन मेरी आजी, भेद सब खोल दूंगी।
पवन रेखा घर आ गई। जब 9 महीने पूरे हुए हैं, पवन रेखा की कोख से तो लला पैदा भो, बस लला को नाम पढ़ो कंस कंस कंस। कंस पैदा हुआ। और जानते हो लोगों, जब सपूत पैदा होते हैं तब तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होते हैं तो अशगुन होते हैं। जब ये कंस पैदा हुआ, बड़े बड़े बुरे अशगुन हुए। जब ये पापी अपनी मां के पेट में से निकल के जमीन पे गिरो, छोटे छोटे बच्चा बेहोश सोए रहे पलना में, जो जमीन पे गिरो चीख पड़े, बड़ी हालत हो। भाइयों,